Hello everyone, welcome to my channel Rory's The Legal World. Today we are covering the chapter which is internal control. That is very important chapter for CS professional students as well as CA students. So today I'll be quickly covering what am I gonna cover in this video. So I'm just giving you the lesson outline. What we gonna understand in today's video. So basically we're gonna know the introduction of IC. I'll just quickly say internal control as IC. I hope it is visible to you everyone. So we're gonna do introduction of IC. What are the objectives of IC, nature of IC, classification of IC, elements of IC, components of IC, limitations of IC, steps for IC. We're gonna cover all these topics in this video, and in the next video we would cover up the components of IC, which would be, yeah, we have covered components of IC in today's video itself. So the rest which are not marked, that we gonna cover in the another part of this video of this chapter. So let's get started. With the introduction part. So when we talk about internal control, so as per Merriam-Webster defines IC as a system or a plan of accounting and financial organization within a business, comprising all the methods necessary for safeguarding its assets and or checking the accuracy of its accounting data, and policing previously adopted rules, procedures as to compliance and effectiveness. We would understand what exactly it is want to say. मेरियम वेबस्टर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? मेरियम वेबस्टर डिफाइन करता है इंटरनल कंट्रोल को एज एक सिस्टम है या फिर प्लान है अकाउंटिंग का या फिर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से विद इन अ बिजनेस. मतलब बिजनेस आपका जो बिजनेस है वहाँ पे आपको एक प्लान की ज़रूरत है, एक सिस्टम की ज़रूरत है. प्लानिंग रिगार्डिंग टू व्हाट? इंटरनल कंट्रोल आप दो चीज़ों के करोगे भाई, एसेट्स के करोगे और अकाउंटिंग फाइनेंशियल फाइनेंशियल डिटेल्स के करोगे, उसका इंटरनल कंट्रोल आप रखने की कोशिश करोगे. तो वही बताने की कोशिश करें. इट इज अ सिस्टम और अ प्लान ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ बिजनेस कंप्राइजिंग ऑल द मेथड. मतलब जो भी मेथड नेसेसरी है उसको आप ले लो. फॉर सेफ गार्डिंग इट्स वॉट? सेफ गार्ड आप किस चीज़ों को करना चाहते हो? तो मैं अपने एसेट्स को सेफ गार्ड करना चाहती हूँ. सिमिलरली मैं चेक करना चाहती हूँ, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ इट्स अकाउंटिंग डेटा एंड पॉलिसिंग प्रीवियसली अडॉप्टेड रूल्स, प्रोसीजर्स टू कंप्लायंस एंड इफेक्टिवनेस. मतलब मैं ये देखना चाहती हूँ कि प्रीवियसली अडॉप्टेड रूल्स, प्रोसीजर जो भी था कंप्लायंस के हिसाब से, इट इज इफेक्टिव राइट नाउ और नॉट. So I hope it is clear. I'll simply read it again for you. So when we talk about internal control, firstly, internal control क्या होता है? Internal control मतलब आपकी कंपनी है बहुत बड़ी, आप अपनी कंपनी में कुछ ना कुछ तो मैनेज करने के लिए, कुछ ना कुछ चेक करने के लिए तो रखोगे ना. जैसे हम घर में राशन खत्म हो जाए तो हम इंटरनल चेक करते भाई क्या है क्या नहीं है. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल डेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनी के एसेट्स, कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, कितना अप्रिशिएट हो रहा है, सेफगार्ड करना हुआ, हर एक चीज़ का इंटरनल कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है. तो इंटरनल कंट्रोल नथिंग इज, इट इज अ सिस्टम. वो एक सिस्टम है या फिर एक प्लान है ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ बिजनेस है, बिजनेस के अंदर है, कंप्राइजिंग ऑल द मेथड जो भी नेसेसरी है फॉर सेफ गार्डिंग वॉट एसेट्स एंड चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ इट्स अकाउंटिंग डेटा एंड पॉलिसिंग की प्रीवियसली अडॉप्टेड रूल्स, प्रोसीजर जो भी थे एज टू कंप्लायंस एंड इफेक्टिवनेस है क्या. तो ये खत्म हो गया आपका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन. तो मैंने यहाँ पे सेकंड भी लिखा है. नाउ यू विल बी वंडरिंग कि ये सेकंड क्यों लिखा है आपने, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी क्यों लिखा है. फर्स्टली अपनी बुक में दिया हुआ है. सेकेंडली मैं ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इफ़ यू नो इंटरनल कंट्रोल का जो चैप्टर है वो आपको 20 मार्क्स के लिए आता है, फॉलोड विथ वन मोर चैप्टर विच इज़ रिपोर्टिंग. सो समवेयर और दी अदर कि आपको यहाँ से 10 to 12 मार्क्स का आने की संभावना है. सो व्हेन यू राइटिंग इन दी एग्जाम्पल लाइक 5 to 6 मार्क्स to 7 मार्क्स समवेयर और दी अदर, तो हैव टू बी लाइक राइटिंग रियली वेरी प्रिसाइजली. दिस इज वाई, मतलब आप ये दोनों लिख दोगे ना, एग्जामिनर सामने से ही खुश हो जाएगा भाई कि ये बहुत अच्छा पेपर लिख के है. So let's get started with another. According to Standard on Auditing, that is Standard on Auditing 315, IC is the process. क्या बोल रहा है कि भाई, वो बोल रहा था कि IC एक सिस्टम है या फिर प्लान है. ये बोल रहा है कि भाई IC एक इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है, डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल. मतलब कि ये जो IC जो प्रोसेस हम बता रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है, ये डिजाइन क्या है, इम्प्लीमेंट क्या है, मेंटेन किया है किन्होंने? दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट, अदर पर्सन. भाई जिसको हमने गवर्नेंस का काम दिया है, जिसको हमने मैनेजमेंट का काम दिया है,
to provide reasonable assurance about the achievement of entity's objective with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations and compliance with applicable laws. क्या समझ में आ रहा है आपको इससे? तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बेटा जी? ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू व्हाट, तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 315, ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये किसने बताया था? ये मेरियम वेबस्टर के हिसाब से डिफाइन हुआ था। ये कौन डिफाइन करा बेटा जी? ये डिफाइन करा है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 315. लिसन, आई एम रियली क्विक हियर बिकॉज आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई एग्जाम के एक दिन पहले भी आप देख रहे हो तो आपको क्विक रिविजन हो जाए, तो आई एम गोइंग फास्ट। इंटरनल कंट्रोल क्या है भाई? इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जो डिजाइन किया है, इम्प्लीमेंट किया है, मेंटेन किया है किन्होंने? दो चार्ज विद गवर्नेंस या मैनेजमेंट का जिसने जमा संभाला है, टू प्रोवाइड भाई रीजनेबल एश्योरेंस। तो दो किस चीज के लिए? द की ऑब्जेक्टिव का की एंटाइटी जो है, जो कंपनी है, सो द अचीवमेंट ऑफ एंटाइटीज ऑब्जेक्टिव, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसका कितना अचीवमेंट हुआ है विद रिगार्ड टू व्हाट? कंपनी की जो आप ऑब्जेक्टिव है उसका कितना अचीवमेंट हुआ है विद रिगार्ड टू व्हाट? तो रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब आप जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो उसका रिलायबिलिटी कितना है, उसका इफेक्टिवनेस कितना है, उसका एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस विद ये चेक करने के लिए भाई कि आप एप्लीकेबल लॉज के साथ कंप्लायंस कर रहे हो क्या। तो इसीलिए आईसी पिक्चर में आता है। तो आई एम रीडिंग इट अगेन फॉर यू दैट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 315, आईसी इज द प्रोसेस डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल to provide reasonable assurance about the achievement of entity's objective with regard to what? To reliability of financial reporting, effectiveness, efficiency of operations and compliance with applicable laws. तो बेसिकली मैं ये आपको रीड आउट ही ऐसे करा रही हूँ कि आपको लर्न हो जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको ये लर्न करना है, तो मैं आपको रीड आउट ही इस तरीके से करा रही हूँ। सो वी आर डन विथ व्हाट? वी आर डन विथ इंट्रोडक्शन नाउ एंड वी वुड मूव हेड विथ अनदर विच इज अच्छा, इंट्रोडक्शन यहाँ पे सॉरी आपका डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया। देन वी गोना मूव हेड विथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसी। सो इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बेटा जी? कि आईसी कवर्स द कंट्रोल ओवर होल मैनेजमेंट सिस्टम एंड नॉट ओनली ऑन फाइनेंस, हेंस इट इज अ वाइडर स्कोप। मतलब ये बोलने की कोशिश करें कि आप इंटरनल कंट्रोल सिर्फ इसलिए रख रहे हो क्या कि आपको फाइनेंशियल डेटा का चेकिंग करना है? नहीं भाई, उसके लिए तो ऑडिटर है, वो तो कर लेगा। उसके लिए भी हम इंटरनल ऑडिटर रखते हैं कभी कभी, तो वो तो चीजें बराबर है, बट सिर्फ फाइनेंशियल चीजों को ही देखने के लिए रखना है कि आईसी तो नहीं। आईसी बाकी चीजों के लिए भी रखना है भाई, कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है कंपनी में। दिस इज वाई आईसी इज अ वाइडर स्कोप. So let's move ahead with another interesting question, which is objectives of IC. So now when we talk about objectives of IC, it says that IC is a policy matter designed and implemented by the concerned entity. कि भाई ये एक पॉलिसी मैटर है, तो कंसर्न एंटाइटी जिसको आईसी चाहिए, इंटरनल कंट्रोल चाहिए, वो अपने अपने पॉलिसी के हिसाब से डिजाइन करता है. एंश्योर द आईसी क्या है? तो ऑब्जेक्टिव क्यों आईसी पिक्चर में आया ही क्यों है, इंटरनल कंट्रोल आने की जरूरत क्या है, वो पढ़ रहे हैं हम लोग. क्या है जरूरत, ऑब्जेक्टिव क्या है? सो एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइबिंग रूल्स एंड प्रोसीजर. कि भाई ये इंटीग्रिटी चेक करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने जो बनाया उसका इंटीग्रिटी चेक करता है इंटरनल कंट्रोल. भाई आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, उसका इंटीग्रिटी चेक करने के लिए कोई आपने इंटरनल कंट्रोल रखा ही नहीं है, तो घपलेबाजी तो होने वाली है. तो इंश्योर करता है इंटरनल कंट्रोल कि आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो उसका इंटीग्रिटी चेक करने का काम कौन करता है? तो आईसी करता है. देन है IC provides mechanism for workflow in such a manner that no single person can carry out the process from beginning to end. IC ये कोशिश करता है कि भाई ऐसा ना हो कि एक ही पर्सन एसेट्स भी इन्वेंट्री भी चेक कर रहा है, वही पर्सन इन्वेंट्री को रिकॉर्ड भी कर रहा है, तो वो तो आराम से घपलीबाजी कर सकता है कुछ भी करके. तो भाई इन्वेंट्री चेक कोई और कर रहा है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड कोई और कर रहा है, इन्वेंट्री को वेरीफाई कोई और करने वाला है. तो ऐसा नहीं हो कि इन्वेंट्री हो 14,000, आप बता रहे हो 13,000, वो रिकॉर्ड कर रहा है 15,000. जब मिसमैच होगा इंटरनल कंट्रोल में, वो चेकिंग सामने आएगी, तो आपका फिर घपलेबाजी खुल जाएगा. सो दिस इज व्हाट इट सेज दैट कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म, आईसी प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर वर्कफ्लो इन सच अ मैनर दैट नो सिंगल पर्सन कैन कैरी आउट द प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. आई होप वी आर डन विद दिस. 4, 5, 6, 7 इतना ही करना है, फटाफट करते हैं. फिर है आईसी इंश्योर सेग्रीगेशन ऑफ वर्क इन स्मॉलर पार्ट सो दैट इट कैन बी चेक बाय इंडिपेंडेंट पर्सन. सिमिलर थिंग आई सेड कि इन्वेंट्री कर कोई और रहा है और चेक कोई और कर रहा है, रिकॉर्ड कोई और करे, ताकि इसमें होगा क्या कि आपका जो इन्वेंट्री है या आपका कुछ भी है वो आपका स्टॉक किधर मिस आउट नहीं होगा. फिर है आईसी इम्प्रूव्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग.
IC improves operational efficiency by improving the accuracy and timeliness. मतलब आप जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस इसको बोलते हैं भाई जो काम करते हैं आप ऑफिस में। तो ऑफिस में जो आप ऑपरेशन कर रहे हो, जो भी आपका प्रोजेक्ट दिया गया है, जो भी आप हैंडल कर रहे हो, तो वो कितना एफिशिएंटली हो रहा है, कितने टाइम मैनर के हिसाब से हो रहा है, उसका एक्यूरेसी चेक करने के लिए और टाइमलीनेस पे वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए भी हम आईसी की हेल्प लेते हैं। प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ, ये सेम पॉइंट है आई गेस, ये वाला पूरा सेम पॉइंट है यहाँ से। provides reasonable assurance about the achievement of entity objective with regard to reliability of financial reporting, efficiency of operation, and इधर से पढ़ते हैं अपन, provide reasonable assurance about the achievement of entity's objective with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, and compliance with applicable laws. ये मैं समझा चुकी, तो I'm not gonna समझाओ it again. 7th and 8th point helps in detecting and preventing fraud and safeguarding the organization resources. Similar ये point समझाने की जरूरत नहीं, self understandable है. Reduces the arbitrary intervention in workflow process. भाई जब आप इंटरनल चेक रख रहे हो कंपनी में तो फिर कोर्ट के मसले क्यों आएंगे, आर्बिट्रेशन को क्यों घुसने की जरूरत पड़ेगी, जब आप खुद ही अपनी कंपनी में इंटरनल चेक करके उसको सुधार रहे हो तो क्यों जरूरत पड़ेगी, ये पॉइंट ये बताने की कोशिश कर रहा है. So till now what we are done with, till now we are done with introduction, we are done with objectives, we are done with nature of IC, then we are not done with classification yet, we are not done with elements yet. Objective हुआ है, nature of IC हुआ है, and introduction हुआ है. सॉरी माय बैड, नेचर ऑफ आईसी नहीं हुआ है. तो नेचर ऑफ आईसी का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन एंड बी चेक्ड बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन. दिस प्रिवेंट्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फ्रॉड. सेम चीजें हैं, वही स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग के हिसाब से बोलने की, प्लस डेफिनेशन, मतलब प्लस आपको ये लिखना है. तो जब आपको क्वेश्चन में पूछता है कि नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, तो आपको ये बोलना है कि भाई एक पर्सन इन्वेंट्री चेक कर रहा है, दूसरा पर्सन वेरीफाई कर रहा है, ये कि एक ही पर्सन पूरा काम नहीं कर रहा है, प्लस ये डेफिनेशन चिपकाना है. इसलिए मैंने डेफिनेशन लिया क्योंकि बहुत सारी जगह पे मेंशन्ड है. तो दिस इज योर नेचर ऑफ आईसी. सो नेक्स्ट वी वुड कवर क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी, देन वी वुड डू एलिमेंट्स ऑफ आईसी, and then we will do the limitations of IC. first तो classification, elements and limitations, उसके बाद components करते हैं. So here we go, classifications of IC. now classifications of IC में क्या बोल रहा है बेटा जी कि classification of IC when you talk about, तो वो दो इसमें classify होता है इंटरनल कंट्रोल. फर्स्ट इज अकाउंटिंग कंट्रोल. अकाउंटिंग कंट्रोल को ही हम लोग फाइनेंशियल कंट्रोल बोलते हैं. सेकंड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग कंट्रोल एंड लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. सो अकाउंटिंग कंट्रोल कंप्राइज द प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न मेनली विद एंड रिलेटेड टू safeguarding of assets and reliability of financial information. So basically वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है, when you talk about accounting control, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे इंटरनल कंट्रोल को क्लासीफाई कर दो. तो वो दो हिसाब से क्लासीफाई हो रहा है भाई, अकाउंटिंग में हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव में हो रहा है. अकाउंटिंग में ये बोलने की कोशिश कर रहा है कंप्राइज द प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस आईसी में एक ऐसा प्लान होता है ऑर्गेनाइजेशन का कंसर्न मेनली विद सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. भाई ये सेफगार्ड कर रहा है, एसेट्स को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा है और रिलायबिलिटी कितना है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, तो वो दो चीजें सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा है अकाउंटिंग कंट्रोल. देन इट सेज इंक्लूड सच कंट्रोल एज, मतलब ये और भी सारे कंट्रोल इंक्लूड करता है, सच एज सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल. ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल का मतलब क्या होगा भाई, ये सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन मतलब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप जो पॉलिसी बना रहे हो ना, आप जो इंटरनल कंट्रोल का पॉलिसी बना रहे हो ना, तो आप आपका उद्देश्य क्या है बेटा जी, आपका उद्देश्य ये है कि भाई आप सेफगार्ड कर रहे हो दो चीजें कि एसेट्स एंड सेकेंड की रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कितना है. तो आप क्या कैसा पॉलिसी बनाओगे, आप क्या कंट्रोल रखोगे उसमें, तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल. इसका मतलब क्या होगा बेटा जी, सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल, बहुत सारे अगर आपने कंपनी में काम किया होगा तो वहाँ पे हर एक चीज के लिए एक्सेस मांगता है कि भाई आपको इस फोल्डर में जाना है तो एक्सेस लो, फिर आपको आपकी टीम लीडर वगैरह का पासवर्ड लेना पड़ता है. दिस इज नथिंग बट इंटरनल कंट्रोल की कोई भी छोटा मोटा आदमी आके उसको ना खोल ले, या छोटा मोटा एम्प्लॉय जिसको हमको एक्सेस नहीं देना अभी वो खोल ना ले.
सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब कि भाई चार लोग बैठे हैं तो चारों का काम हम लोग ने अलग अलग डिवाइड कर दिया है, तो उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। कंसर्न्ड विथ रिकॉर्ड कीपिंग एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर दो फ्रॉम दोज कंसर्न्ड विथ ऑपरेशंस ऑफ एसेट्स कस्टडी। मतलब सॉरी ये वन पॉइंट है। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब आप सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज किस हिसाब से करो, कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम दोज कंसर्न विद ऑपरेशंस ऑफ एसेट्स एंड कस्टडी। मतलब जो जिसका काम है एसेट्स का कस्टडी संभालने का, वो रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करेगा। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ भाई, इन्वेंट्री संभाल कोई और रहा है, कस्टडी में किसी और की, रिकॉर्डिंग कोई और करना चाहिए। यही चीज मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। फिर है फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड इंटरनल ऑडिटिंग, कि फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए आपका एसेट्स पे। इंटरनल ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग किसको बोलते हैं बेटा? इंटरनल ऑडिटिंग मतलब जो ऑडिटर रहता है, इंटरनल ऑडिटर रहता है, वो चेक करता है कि भाई जो आपने नॉर्मली अगर कहीं पे भी देखा हो, जैसे मॉल्स हो गए, उसमें जितने भी सामान है तो उनका भी स्टॉक चेक करते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब स्टॉक चेक करते हैं वो पूरा बारकोड वगैरह लेके। तो वो क्या हो गया, ये सब कुछ नहीं बल्कि इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल चेक है। ये देखने के भाई कितनी चोरी हुई, कितनी क्या हुई। ये मैं आपको मॉल का एग्जाम्पल इसलिए ताकि आप वाइडली उसको रिलेट कर पाए। फिर है आईसी रिलेटिंग टू अकाउंटिंग। तो अभी तक हमने कितना किया, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अभी तक हमने ये समझा है बेटा जी कि व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग कंट्रोल, तो अकाउंटिंग कंट्रोल कंप्राइज द प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न की सेफगार्ड करना है दो चीजें, एसेट्स एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इंक्लूड सच कंट्रोल, जैसे कि कौन से कंट्रोल होते हैं भाई, जैसे कि सिस्टम एंड ऑथराइजेशन ऑफ अप्रूवल हो गया, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, रिकॉर्ड कीपिंग और कस्टडी किसी और के पास है, फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड इंटरनल ऑडिटिंग। अब बोल रहा है कि आईसी रिलेटिंग टू अकाउंटिंग इंश्योर्स दैट की जो ट्रांजैक्शंस है are promptly recorded for preparation of financial information and for accounting of assets, and ट्रांजैक्शंस आर इन अकॉर्डेंस विद मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। तो दो चीज बोलिए कि जो भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो ना, तो देखो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एसेट्स, के एसेट्स का क्या अकाउंटेबिलिटी है। देखो ये चीजें ना घूम फिर के इधर ही आ रही है। कंपनी में 10,000 करोड़ के एसेट है, तो देखो वेरियांस हो रहा है, क्या वेरियांस हो रहा है, तो आप उसका बताओ कि एक्शन लो कि वेरियांस क्यों हो रहा है। तो वो सारी चीजें होती है। सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट एसेट्स, ये ट्रांजैक्शंस की बात की थी, ट्रांजैक्शंस या एसेट्स में कि रिव्यूड है पीरियोडिकली एट रीजनेबल इंटरवल्स एंड द एक्शन टेकन फॉर वेरिएंस, सेम चीज बोली। एक्सेस जो होगा एसेट्स का, वो इन अकॉर्डेंस विद मैनेजमेंट ऑथराइजेशन होगा। मतलब कोई भी आके एसेट्स को चेक कर सकता है क्या, क्योंकि अगर कोई भी करेगा तो कस्टडी वाला बोलेगा भाई मैं भी कितना देखूं, मैं तो लंच ब्रेक पे गया था। तो एक्सेस ही उतरे लोगों को देते हैं कि आपका भाई आप मुंह ना मोड़ सको आपकी जिम्मेदारियों से। सो दीज आर द एग्जाम्पल दैट कैन बी पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग कंट्रोल, लाइक इंटरनल चेक कर लो, इंटरनल ऑडिटिंग कर लो, क्वांटिटेटिव कंट्रोल कर लो, बजटरी कंट्रोल कर लो। So these can be said to be a part of accounting control. So this is nothing but a classification of internal control. Now we are moving ahead with what? Administrative control. So we are done with this thing which is accounting control. क्विक रिकैप दे देती हूँ क्या क्या पढ़ा है भाई। सेम चीज़ें हैं, फिर से रिकैप करा रही हूँ कि ऐसा प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का जो सेफ गार्ड कर रहा है एसेट्स एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या क्या इंक्लूड है कि भाई ऑथराइजेशन, सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, रिकॉर्ड कीपिंग और सेफ गार्ड कस्टडी वाले से। फिजिकल कंट्रोल आपका एसेट्स पे होना चाहिए। जो ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो आईसी मतलब रिलेटिंग टू मतलब आईसी इंटरनल कंट्रोल इंश्योर करता है कि भाई आपका जो ट्रांजैक्शन है प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड है एंड अकॉर्डेंस विथ मैनेजमेंट ऑथराइजेशन है। सिमिलरली एसेट जो है वो पीरियोडिकली रिव्यूड हो रहा है और कुछ वेरिएंस है तो हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। सिमिलरली आपका एसेट्स का एक्सेस जो है वो इन अकॉर्डेंस विथ मैनेजमेंट ऑथराइजेशन है। So now we are moving ahead with another part, like another classification of IC की जो है administrative control. Administrative control क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? Concerned with authorization of transactions and includes anything for plan of organization to procedures, record keeping, distribution of authority and the process of decision making. तो अब इसमें क्या होता है? Administrative control किसको बोलते हो आप बेटा जी? एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ही ऑफिस वर्क हो जाता है। तो कंसर्न विद ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, आप अथॉरिटी दे रहे हो ट्रांजैक्शंस के लिए एंड इंक्लूड एनीथिंग फॉर प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोसीजर्स, रिकॉर्ड कीपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग।
सो बेसिकली दिस इज सेइंग दैट कि भाई व्हेन वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तो कंसर्न विद ये आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो उनको ऑथराइजेशन का काम देने वाला, एक्सेस देने वाला, ये सारी चीजें इंक्लूड होते हैं जिसकी जो कि किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। फिर बोल रहा है इंक्लूड कंट्रोल सच एज, तो यहाँ पे कौन से कंट्रोल इंक्लूडेड थे वो हमने देख लिया। यहाँ पे कौन से कंट्रोल इंक्लूडेड, लाइक टाइम एंड मोशन स्टडी, क्वालिटी कंट्रोल थ्रू इंस्पेक्शन। तो ये जो था बेसिकली इफ यू सी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एसेट से रिलेटेड था, इंटरनल लाइक अकाउंटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था। ये ऐसा नहीं करे कि टाइम एंड मोशन स्टडी कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है, चेक कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग लाइक परफॉर्मेंस बजटिंग कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इट हैज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली बिकॉज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स डेटा के हिसाब से काम करता है, ये क्वालिटी के हिसाब से काम करता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से काम करता है, परफॉर्मेंस बजटिंग दिखता है, इवैल्यूएशन करता है। एग्जाम्पल क्वालिटी कंट्रोल, पीरियोडिक रिपोर्टिंग, वर्क स्टैंडर्ड पॉलिसी, अप्रेजल एटसेट्रा. So the auditor may evaluate only those administrative control which have bearing on financial records. However, to understand internal control in a deeper part, we have to understand 4 part. IC को समझने के लिए आपको 4 चीजें समझनी पड़ेंगी कि अकाउंटिंग कंट्रोल किसको बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसको बोलते हैं, इंटरनल चेक्स किसको बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट किसको बोलते हैं. इसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया मॉड्यूल में, बट आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज ये मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ सेपरेटली, क्योंकि इंटरनल चेक इंटरनल ऑडिट अपने को बड़ा बड़ा दिया है मॉड्यूल में लिखने के लिए, तो ये मैं सेपरेट इसमें बनाना ही है, करना ही है, लिखना ही है. तो एक बार वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया तो 3-4 लाइन लिखना इज नॉट अ बिग डील, आई गेस. So here we done with classifications of IC. So now we would move ahead with elements of IC, and then we would do components of IC, and then limitations of IC. I am not sure about components in this video. Maybe we would finish with elements and limitations of IC, and then we would cover the components of IC in another video. All right. So let's study elements of IC. When we talk about elements of IC, what does it say basically? Segregation of duties. Segregation of duties हम किसको बोलते हैं कि भाई डिविजन होगा आपका कामों में. तो सिमिलर चीज बोल रहा है कि द डिविजन ऑफ ऑपरेशंस इनटू अ सीरीज ऑफ सब ऑपरेशंस. मतलब जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन में तो कुछ नहीं, अगेन आई सेड काम होता है. तो द डिविजन ऑफ ऑपरेशन इनटू सीरीज ऑफ सब ऑपरेशन अंडरटेकन बाय डिफरेंट पीपल. मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है भाई, बड़ी सी कंपनी है, 10 काम है, 10 काम को लोगों ने अलग अलग सब डिवीजन अलग अलग डिवाइड कर दिया है, सब डिवाइड कर दिया है ताकि अलग अलग लोग उसमें काम कर सके. डिफरेंट पीपल अलाउज फॉर इंटरनल चेक कि भाई वो आपस में ही चेक कर लेते, भाई ये तूने फाइल में क्या लिखा है, ये ऐसे कैसे आ गया, समझ रहे. फिर है कि सच अ कंट्रोल रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एरर इरेगुलरिटी ऑकरिंग बट इट डज नॉट एलिमिनेट द रिस्क. मतलब ये जो आप कर रहे हो कि आपने सब डिविजन रख दिया, इससे आप क्या कर रहे हो, आप चांसेस कम कर रहे हो किसके, एरर या इरेगुलरिटी होने के, लेकिन आप रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर रहे हो. मतलब यहाँ पे चांसेस ऑफ एरर और इरेगुलरिटी ये तो कम हो जाएगा, बट आपका ये जो रिस्क है, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, ये नहीं होने वाला है. इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ, मतलब आपका जो इंटेंशनल मैनिपुलेशन है उसका रिस्क वो कम करने की कोशिश कर रहा है, एन एरर, एंड इंक्रीजेस द एलिमेंट ऑफ चेकिंग. फंक्शन विच शुड बी सेपरेटेड, मतलब कौन से फंक्शन जो आपको सेपरेट करना चाहिए, लाइक ऑथराइजेशन, एग्जीक्यूशन, कस्टडी, रिकॉर्डिंग, एंड केस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड लाइक कि सिस्टम डेवलपमेंट एंड डेली ऑपरेशन. तो ये आपको चेंज करने की जरूरत है, सेपरेट करने की जरूरत है बेसिकली. So now we are talking about organizational structure. Organizational structure का क्या मतलब होता है? So when we talk about organizational structure ना, उसका सार क्या बताने की कोशिश कर रहा है एक, कि the structure or pattern of the organization will mean system of an arrangement and relation as between various level of personnel for carrying out of plans, policies, achievement of objective. ठीक है. एंटरप्राइज शुड हैव अ प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली हर एंटरप्राइज का प्लान होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ये मेन पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया है, विच इज डिफाइनिंग एंड अलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो आप उसको डिफाइन करो, अलोकेट करो. देखो हर काम जो भी ऑफिस में देते हैं ना, वो डिफाइन काम तो ऑब्वियसली डिफाइन रहता है, बट अलोकेट करते तो नाम लिखते हैं भाई ये काम इसको दिया है. आइडेंटिफाइंग लाइन्स ऑफ रिपोर्टिंग फॉर ऑल एस्पेक्ट, मतलब कि लाइन्स ऑफ रिपोर्टिंग आपका कभी कभी 2 हो सकता है, लाइन्स ऑफ रिपोर्टिंग कभी कभी एक ही बॉस हो सकता है. तो वाली चीजें भी कि आइडेंटिफाई लाइन्स ऑफ रिपोर्टिंग की लाइन्स ऑफ, मतलब रिपोर्टिंग किसको करने वाले हैं. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड. आपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है, अथॉरिटी चेक करने की किसको दिया, दैट शुड बी वेरी मच क्लैरिफाइड.
Then there is another one which is objective and policy statements. So this is the point that we would be covering, that objectives are the aims. Objective क्या होता है पहले वो डिफाइन कर दिया भाई. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है एम, गोल कंपनी का. पर्पस और एकम्प्लिशमेंट फिर वो मतलब टॉप मैनेजमेंट बनाएगी और एक्सपेक्ट करेगी कि भाई जो लोअर लेवल है स्टाफ मेंबर है वो इसको अचीव करे. पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट. भाई जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर वो रिफ्लेक्ट करता है कि भाई एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट क्या है, किस हिसाब से काम चल रहा है. फिर functions of different staff members should be integrated in such a manner that it is complementary and each act as a check on the other. सेम चीजें हैं, वही बार बार घस घस की चीजें आ रही. भाई इन्वेंट्री का कस्टडी कोई और कर रहा है, रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है, मतलब हर स्टाफ का काम अलग अलग है. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया होगा कहीं पे, वेज शीट शुड बी prepared and checked by different set of staff and their disbursement should be in the process of responsible official. मतलब वेज शीट चेक कोई और कर रहा है, वेजेस डिसबर्स कोई और कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल कर रहा है, तो वो चीजें हैं. सो नाउ वी आर डूइंग ऑथोराइजेशन एंड अप्रूवल. ऑथोराइजेशन एंड अप्रूवल क्या होता है भाई कि ऑल ट्रांजैक्शन शुड रिक्वायर ऑथोराइजेशन और अप्रूवल बाय एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबल पर्सन. जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. आप किसी ऑफिस में बैठे हो, स्टाफ हो, तो आपको अथॉरिटी लेनी पड़ती है बार बार अपनी टीम लीडर से, भाई कि इसको इतने में कर दूं क्या, इसको ये फॉर्मूला के हिसाब से कर दूं क्या, इसको ये ट्रांजैक्शन इतना बिल वेव ऑफ कर दूं क्या इस कस्टमर का. सो दिस इज अ सिमिलर वे कि जो भी ट्रांजैक्शन है दैट रिक्वायर्स ऑथोराइजेशन एंड अप्रूवल बाय एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबल पर्सन. सो द लिमिट्स ऑफ द ऑथोराइजेशन शुड बी स्पेसिफाइड. मतलब अथॉरिटी का लिमिट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई 10 लाख के ऊपर तू किसी भी चीज का वेवर नहीं दे सकता इस मंथ के अंदर, तो जो वेवर देना है 10 लाख के अंदर दे. Then we have got here which is personal. Personal क्या होता है बेटा जी? Personal मतलब there should be procedures to ensure that the personnel have capabilities commensurate with their responsibilities. मतलब कि जो आप personal, जो भी आप staff को hire करो, you have to ensure that उसका capability और responsibility check करना किसका काम है बेटा जी? तो आपका काम है. The proper functioning of IC की मतलब the proper functioning of any system depends upon the competence and integrity of those operating it. मतलब कोई भी किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी भी सिस्टम का आपको फंक्शनिंग चेक करना है तो वो डिपेंड किस पे होता है? वो डिपेंड होता है जो पर्सन उसको ऑपरेट कर रहा हो. द क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एज वेल एज innate personal characteristics of the personnel involved are important features to be considered as setting up control system. मतलब हर एक चीजें हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमको हर पर्सनल की हर एक कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए हम इंटरनल कंट्रोल बनाएंगे. सो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द सिस्टम ऑफ आईसी. मतलब जो आपने सिस्टम बनाया, जो आईसी एक प्रोसेस बनाया है आपने, तो उसको इस्टेब्लिश करने का काम, मॉनिटर करने का काम एंड रिव्यू करने का काम, ये किसका है? तो बेटा जी ये है किसका? ये है आपका इंटरनल कंट्रोल का. आई होप इट इज विजिबल टू यू नाउ. या बेटर आई गेस. I hope this is visible. I hope so. Okay. All right. Better. Then we have got here management में that कि जो management है ये अपना काम internal auditor पे भी थोप सकता है. Then it would be a responsibility of internal auditor कि reassurance दे concerning कि efficiency and effectiveness बताए internal control के. Then है records and reports. So the accounting and other records should be maintained accurately and adequately so as to assist the management in formulating present and future decision. लेने में आप जो रिपोर्ट बनाए भाई वो इतना आप हिसाब से बनाओ कि ऐसा ना हो कि हम जो डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर को लेके, प्रेजेंट को लेके, वो गलत साबित हो. देन है टाइमली टेलर मेड. जो रिपोर्ट है आपका वो टाइमली टेलर मेड होना चाहिए. टाइमली टेलर मेड किसको बोलते हैं बेटा जी? कि टाइम एक्यूरेट भी होना चाहिए, टाइमली भी होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है, एरिया ऑफ असेसमेंट है वो बताए, प्रेजेंट करे. उसके बाद है अकाउंटिंग कंट्रोल. देन वी हैव गॉट हियर इज प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स एंड सुपरविजन. ये तीनों पॉइंट अब साथ में करेंगे. सो ये अकाउंटिंग कंट्रोल में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? अकाउंटिंग कंट्रोल में ये बोलने की कोशिश कर रहा है दैट जो भी ट्रांजैक्शंस है, जो रिकॉर्ड किया है वो टाइमली हो, हैव बीन ऑथोराइज्ड एंड वो जो है करेक्ट हो, एक्यूरेट हो,
सच कंट्रोल इंक्लूड चेकिंग, ये कौन से कंट्रोल आप कर रहे हो भाई, व्हेन यू टॉक अबाउट अकाउंटिंग कंट्रोल, कौन से कंट्रोल आप डाल रहे हो? तो भाई वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेगा, वो आपका टोटल चेक करेगा, चेकिंग ऑफ टोटल, रिकॉन्सिलेशन चेक करेगा, कंट्रोल अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस, जो बेसिकली देखो ना, जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आपका कभी ना कभी टोटल में मिस्टेक्स होता है, तो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें वो आपका अकाउंटिंग कंट्रोल में चेक होगा। प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, मतलब ये क्या हो गया कि भाई इसका डायरेक्ट एक्सेस या इनडायरेक्ट एक्सेस आप किसको देने की कोशिश कर रहे हो, तो आप डॉक्यूमेंटेड रखो वो सारी चीज़ें। दिस कंट्रोल अज्यूम्स इंपॉर्टेंट केस ऑफ वैल्यूएबल पोर्टेबल एसेट्स है आपका, तो आपको वो रखने की जरूरत है। सुपरविजन कौन करेगा? तो एनी सिस्टम ऑफ आईसी शुड इंक्लूड द सुपरविजन बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल ऑफ डे टू डे, जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रहा है आपका, तो सुपरवाइज करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल चाहिए। प्लस बोलने की कोशिश कर रहा है कि स्टाफ शुड बी एलोकेटेड टू दोज विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सस्टेनेबिलिटी सच अ फंक्शन की प्रॉपर ट्रेनिंग दो स्टाफ को जिससे भी आप सुपरवाइज कराना चाहते हो। तो अब हम इसका क्विक रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है एलिमेंट्स ऑफ आईसी। तो अब इसका क्विक रिविजन करेंगे। सो हियर वी गो फॉर द क्विक रिविजन। एलिमेंट्स ऑफ आईसी व्हेन वी टॉक अबाउट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया है भाई सोप एमआरपी। सोप एमआरपी, तो एलिमेंट्स ऑफ आईसी का शॉर्टकट है सोप एमआरपी। अब सोप एमआरपी से होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की बात करें तो अब अलाउ इंटरनल चेक प्लस रिड्यूसेस एरर, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ इंटेंशनल मैनिपुलेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड, प्रिसाइज प्लान डिफाइनिंग एंड एलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आइडेंटिफाइंग द लाइन्स ऑफ रिपोर्टिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी स्टेटमेंट, तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ स्टाफ शैल बी कॉम्प्लीमेंट्री, ईच शैल बी check on the other. Authorization and approval, limits of authorization shall be specified. All transactions shall be authorized by responsible person to establish full accountability. Personnel qualification, selection, training, personal characteristics to be considered in setting up IC. Then management responsible for establishing, monitor and reviewing the system of internal control. Then recording and records and reports to maintained accurately, timely, tailor made होना चाहिए. Accounting control, protection of asset, supervision. So this is nothing but SOAP MRP is what? Elements of IC. So basically we are done till elements of IC here. So I would basically cover this thing now, limitations of IC. I'll cover this in this video and the rest we would do either in one other part of the video, maybe we would need to other part of the video because chapter बहुत wide है. See I have made this chart like components of IC के लिए. कॉम्पोनेंट्स ऑफ आईसी बहुत वास्ट है, तो इसको थोड़ा समझाने में आई वुड टेक टाइम, सो इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, लाइक अदर पार्ट ऑफ द वीडियो बनाना पड़ेगा। सो इतना बड़ा पार्ट है बेसिकली इफ़ यू सी, तो ये मैं आपको अदर वीडियो में समझाने वाली हूँ। नाउ फॉर दिस वीडियो वी वुड एंड इट अप विथ लिमिटेशंस ऑफ आईसी। तो इसमें हमें 3 ही पॉइंट्स पढ़ने हैं मॉड्यूल्स में, पैराग्राफ्स में दिया हुआ है। हाउएवर फॉर यू गाइज हैव मेड इट क्लियर कि क्या पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम लोग, मॉड्यूल में पैराग्राफ वाइज दिया है। सो बेसिकली जो लिमिटेशंस ऑफ आईसी है ना, लिमिटेशंस ऑफ आईसी लेड डाउन बाय स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 315 है। ये लिमिटेशंस किसने दिया है? ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 315 ने दिया है। फिर बोल रहा है कि आईसी ओवरराइड IC प्रोवाइड एन एंटाइटी ओनली विथ रीजनेबल अश्योरेंस, मतलब इंटरनल कंट्रोल आपको सिर्फ एक रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता है विथ रिगार्ड टू अचीविंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। द लाइकलीहुड ऑफ द अचीवमेंट इज अफेक्टेड बाय इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ IC, मतलब कि IC जो है ना वो आपको एक सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा है, बट जो इनहेरेंट लिमिटेशंस है IC के, द लाइकलीहुड वो उस पर डिपेंड करते हैं। उसको तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, अगेन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आईसी प्रोवाइड आपको एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है विद रिगार्ड टू अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। द लाइकलीहुड ऑफ द अचीवमेंट, उनका अचीवमेंट डिपेंड करता है या अफेक्ट होता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ आईसी से। फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड है ह्यूमन एरर, मतलब ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग कैन बी फॉल्टी। ह्यूमन का तो पता ही है आपको। एग्जाम्पल दिया है कि इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस फॉर द पर्पज ऑफ आईसी, फॉर एग्जाम्पल इन एक्सेप्शन रिपोर्ट इज नॉट इफेक्टिवली यूज्ड because the individual responsible for reviewing the information does not understand its purpose and fails to take appropriate action। तो basically एक इंडिविजुअल था, उसको एक्सेप्शन लिस्ट समझ में नहीं आई, जिसकी वजह से ये ह्यूमन एरर हो गया।
तो दिस इज नथिंग बट इंटरनल कंट्रोल चेक. उसके बाद है collusion of 2 or more persons. So control can be circumvented by the collusion of 2 or more people. Override of IC. Example, management may enter into side agreement. मैनेजर जो है, मैनेजमेंट जो है, बेसिकली collusion of 2 or more people किसको बोलते हैं, दैट मैनेजमेंट ने एक साइड अग्रीमेंट कर लिया कस्टमर के साथ जो कि ऑल्टर करता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंटाइटी स्टैंडर्ड इन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट विच मे रिजल्ट इन इम्प्रॉपर, जिससे इम्प्रॉपर रेवेन्यू आ रहा है एंटाइटी को. Also software programs edit checks may exceed with credit limits, may be override or disable. तो ये सारे limitations है किसके बेटा जी, आपके limitations है internal control के. तो I hope I was able to communicate or make you guys understand these points, which is introduction, objective of IC, nature of IC, classification of IC, elements of IC, and limitations of IC. So in the next upcoming video, we would be doing components of IC, and the other points I would say what we would be covering in the start of the video. So stay tuned for another video. If you like it, please like my video, share this video to most of the students, so students who are doing self study, they can get benefited out of it. Thank you everyone.